नीलामी के लिए एक प्रिलिमिनरी नोटिस जारी हुआ है कि भाई अगर वो लोग अपना टैक्स नहीं पे कर रहे हैं तो जो हमारी गाइडलाइन है उसके हिसाब से जो है कुर्की या नीलामी की कार्रवाई की जाएगी। उसमें मंदिर के नाम से है, एक मस्जिद के नाम से है और एक विदेश मंत्रालय की। अभी तक अगर हम बात करें तो लगभग 25 लाख के आसपास हमारा जो है अतिक्रमण में जो फाइन से आया हुआ है। और प्लास्टिक और कूड़ा और जो डेयरी हैं जो विभिन्न जगहों पे, तो अभी तक हमारा जो है 48 लाख हम लोगों ने फ़ाइन के माध्यम से वो कलेक्ट किया है। तो जो बड़े बकायादार हैं, जो कमर्शियल एरियाज़ हैं, हॉस्पिटल्स हैं, क्लिनिक्स हैं, अन्य जो है मैरिज हॉल, बैंक्वेट हॉल्स हैं, जो टैक्स नहीं पे कर रहे हैं, तो उनके यहाँ भी हम लोग प्रॉपर नोटिस दे के, बार बार उनको दस्तक दे के भी, और फिर भी नहीं पे कर रहे हैं तो सीलिंग की कार्रवाई और उसकी भी नोटिस दी जा रही है। नगर निगम बरेली कई विकास कार्य कर रहा है और ऐसे में वहाँ पर नीलामी के लिए जो बड़े बकायादार हैं उनके लिए नोटिस जारी हुआ है। उसमें मंदिर और मस्जिद का भी नाम आ रहा है और विदेश मंत्रालय का भी नाम आया है, जिसको लेकर तमाम जो अटकलों का दौर है वो शुरू हो गया कि क्या वजह है कि मंदिर और विदेश मंत्रालय और साथ ही और भी जो मस्जिद हैं उनके भी नाम इसमें लिखे गए हैं, जिसको लेकर तमाम चर्चाओं के बाजार गर्म है। क्या जो है इनके नाम है और किस तरीके से क्या इन पर भी टैक्स लगेगा, क्या पूरी बात है, आइए जानते हैं नगर आयुक्त बरेली से। आइए जानते हैं आगे अब जो है किस तरीके से जो बरेली नगर निगम है वो काम करता हुआ बरेली में नजर आएगा। नमस्कार। अगर हम टैक्स की बात करें तो अभी हमारे पास लगभग पिछले साल की तुलना में जहाँ पे 50,000 लोगों ने हाउस होल्ड ने टैक्स पे किया था, इस वक्त 60,000 घरों से हमें टैक्स अभी तक प्राप्त हो चुका है। और इसमें लगातार हम लोग कार्रवाई कर रहे हैं। जो बड़े बकायादार हैं, जो कमर्शियल एरियाज़ हैं, हॉस्पिटल्स हैं, क्लिनिक्स हैं, या अन्य जो है मैरिज हॉल, बैंक्वेट हॉल्स हैं, जो टैक्स नहीं पे कर रहे हैं या किसी कारण नहीं पे कर रहे हैं, तो उनके यहाँ भी हम लोग प्रॉपर नोटिस दे के, बार बार उनको दस्तक दे के भी, और फिर भी नहीं पे कर रहे हैं तो सीलिंग की कार्रवाई और उसकी भी नोटिस दी जा रही है। और लगभग 60 से अधिक प्रॉपर्टीज़ नगर निगम द्वारा सील भी की गई हैं। क्या कुछ नीलामी के लिए भी कुछ नोटिस जारी हुआ है? नीलामी के लिए एक प्रिलिमिनरी नोटिस जारी हुआ है कि भाई अगर वो लोग अपना टैक्स नहीं पे कर रहे हैं तो जो हमारी गाइडलाइन है उसके हिसाब से जो है कुर्की या नीलामी की कार्रवाई की जाएगी। उसके संबंध में एक अभी नोटिस जारी हुई थी 1-2 दिनों पहले ही, जिसमें उसमें एक मंदिर के नाम से है, एक मस्जिद के नाम से है और एक विदेश मंत्रालय की। उसमें क्लेरिफिकेशन ये इशू करना भी है, साथ में बताना भी है कि वो मंदिर पे टैक्स नहीं लगाया गया है। मंदिर के जो कमर्शियल एरियाज़ हैं, जिसमें कमर्शियल ऑपरेशन होता है, दुकानें खोली गई हैं या किसी तरीके से कोई बैंक संचालन हो रहा है, ऑफिस इस अदर स्पेस रन किया जा रहा है, तो उस पे टैक्सेस है, ना कि जो है एज इस मंदिर पे है या मस्जिद पे टैक्स है। और क्योंकि वो एग्जेम्प्टेड हैं, उस पे टैक्स नहीं लगता है, तो वो लगाया गया है। इसके अलावा जो अन्य संस्थान है उस पे भी नगर निगम अपना वॉच बनाए हुए है। सरकारी जो संस्थान हैं उन पे भी हम लोग लगातार डिमांड भेज रहे हैं ताकि गवर्नमेंट की तरफ से उसमें बजट विभाग अपना आवंटन करा ले और साथ समय हमें नगर निगम को जमा कर सकें। अतिक्रमण से अभी तक जो है बड़ी कार्रवाइयाँ नगर निगम ने जो है देखा गया है, अभी पीछे ही कुछ दिनों में की हैं, तो उसमें किस तरीके से आय अर्जित हुई है और आगामी अब किस तरीके से और नए जो है अभियान जो है चलाने की उम्मीद मानी जाए? अगर हम लोग नगर निगम प्रथम तो ये ट्राई करता है कि वहाँ पे अपनी टीम भेज के लोगों को जागरूक करें कि सड़क पे किसी भी तरीके का कोई इंक्रोचमेंट ना करें, और जो भी आपका नक्शा पास होता है वो आप प्रॉपर चेक करा के बीडीए से अप्रूवल लेके नक्शा पास कराएं। फिर भी बहुत सारे एरिया में लोग प्रयास करते हैं कि जो है बिना प्रॉपर अप्रूवल कराए या जो खाली ज़मीन देखते हैं उसमें निर्माण कर लेते हैं, या जनरली ये टेंडेंसी है कि जितनी उनकी ज़मीन है और जो आगे का जो बारजा या स्लोप निकालना होता है वो जनरली सड़क की एरिया में निकालते हैं। उसके लिए भी बार बार उन लोग को जागरूक किया जा रहा है और कई जगह हम लोग तुड़वाने की कार्रवाई भी कर रहे हैं कि भाई सड़क की ज़मीन आवागमन के लिए रहने दीजिए और उसको संरक्षित करिए। बाद में सभी को दिक्कत होती है और नगर निगम को अतिक्रमण के लिए कार्रवाई करनी पड़ती है, फिर चालान की कार्रवाई। तो पहले हम लोग टीम भेज के उसमें जागरूक करते हैं, साथ में फिर उसके बाद अगर उनके द्वारा उस पर नहीं अमल किया जाता है तो हम लोग अतिक्रमण टीम भेज के उसको हटवाने की भी कार्रवाई, साथ में जो है फ़ाइन इम्पोजिशन की भी कार्रवाई करते हैं। तो अभी तक अगर हम बात करें तो लगभग जो है 25 लाख के आसपास हमारा जो है
अतिक्रमण में जो फाइन से आया हुआ है। और प्लास्टिक और कूड़ा और जो डेयरी हैं जो विभिन्न जगहों पे गोबर बेतरतीब तरीके से जो है फेंके रहते हैं, उन सब पे जो चालान आदि की कार्रवाई की गई है, वो लगभग अभी तक हमारा जो है 48 लाख हम लोगों ने फ़ाइन के माध्यम से वो कलेक्ट किया है। तो टोटल लगभग अगर एस्टिमेट करें तो 75 लाख के आसपास हम लोगों ने इस वर्ष फाइनेंशियल ईयर में फ़ाइन के माध्यम से और अतिक्रमण के खिलाफ अभियान चला के जो रेता बजरी सड़क के किनारे लगाए हुए हैं, वो ला के फ़ाइन इम्पोजिशन की कलेक्शन की कार्रवाई की है।